नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वाले पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के आप लोगों को फिजिकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैं किसी से आप लोगों को राय देकर नहीं देने वाला हूं कि उससे मैंने ये पूछा। मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि आरपीएफ फिजिकल में मेरा लाइव एक्सपीरियंस क्या था। मैं जब आरपीएफ फिजिकल का पेपर देने गया, मैं भी एक वॉरियर हूँ जो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब मैंने फिजिकल देने गया तो आप लोगों को बताते हैं, गोरखपुर में मेरा फिजिकल था। डेट में मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पर जब मेरा फिजिकल था तो फिजिकल के लिए वहाँ पहुँचे। सबसे पहले हम लोगों को आप सेपरेट सेपरेट लाइनों में बैठा दिया गया कि जनरल के लिए अलग लाइन बैठा दी गई। तो जनरल की लिस्ट में मुझको बैठा दिया गया जिसमें 60 कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हुए थे और बाकी की ओबीसी की, एससी की और एसटी की अलग अलग लाइनें बैठा दी गई। तो उसमें आप लोगों की 4 लाइनें प्रोवाइड कर दी जाती हैं इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी बेस बुलाया जाता है। सबसे पहले ओबीसी को बुलाया जाता है क्योंकि ओबीसी की जो वहाँ पर हमारे फिजिकल के समय जब हमारा फिजिकल हो रहा था तो वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा थी कि ओबीसी वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे। हमारे उस समय 60 कैंडिडेट नहीं हुए थे, तो ओबीसी को बुला लिया गया। आफ्टर दैट एससी को बुला लिया गया, माफ़ कीजिएगा एसटी को बुला लिया गया उसके बाद। और जब तक एससी के कैंडिडेट कंप्लीट नहीं हुए थे बल्कि एसटी के कैंडिडेट कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद हमारा नंबर आया, यानी कि तीसरे में गया जनरल कैंडिडेट को। तो पहले दो फिजिकल थे जो पहले ओबीसी का हो लिया था फर्स्ट राउंड में, जिसमें 60 कैंडिडेट को दौड़ाया गया था। जिसमें से बता दें आप लोगों को 9 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे आप लोगों के फिजिकल में। अब उसके बाद जब जनरल आप एससी कैटेगरी, माफ़ कीजिएगा एसटी कैटेगरी की बारी आई। एसटी कैटेगरी में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो 28 थे। 28 यानी 60 में से 28 कैंडिडेट पास हुए एसटी कैटेगरी में। थर्ड राउंड हमारा था, तो थर्ड राउंड में हमारा जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे उसमें 22 कैंडिडेट थे जिनको क्वालिफाई किया गया। तो ये हमारा लाइव एक्सपीरियंस था। टोटली मैं दिन के बता देता हूँ। उस दिन जो दिन में आप लोगों को कंप्लीट फिजिकल कंडक्ट कराया गया उसमें 170 प्लस कैंडिडेटों ने आप लोगों की रेस कंप्लीट की थी, जहाँ कहीं ना कहीं वापस आकर आप लोग 150 कैंडिडेट आ जाते हैं आप लोगों के फाइनल लिस्ट में, जो कहीं ना कहीं छटनी आप लोगों की हाइट में हो जाती है, फिर उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप में। तो ये सब प्रोसीजर कंडक्ट कराया जाता है। चेस्ट में बहुत कम कैंडिडेट, यानी कि ना के बराबर कैंडिडेट को निकाला गया, कोई भी कैंडिडेट नहीं निकाला गया था, बल्कि हाइट में कैंडिडेट निकाले गए थे। उसके बाद हाई जंप में ज़्यादा कैंडिडेट निकले थे, लॉन्ग जंप में कम निकले थे। तो हमारे लॉन्ग जंप का जो वहाँ प्रोसीजर था वो बहुत ईजी था, बल्कि हाई जंप में ज़्यादा कैंडिडेट निकले गए थे। तो ये सब प्रोसीजर हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में। सबसे पहले आप लोगों की चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप लोगों को फिंगरप्रिंट होगा, उसके बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। चेस्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद आप लोगों को एक ग्रुप में बैठा दिया जाएगा कि आप लोगों को जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसको पहले फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही आप लोगों को वहाँ से आप लोगों का फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। आप लोग ग्राउंड में आ जाएंगे और आप लोगों को एक लाइन वाइज आप लोगों को ग्राउंड मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक एक हाथ का फासला देकर आप लोगों को खड़ा होना है। जैसे ही विसिल बजेगी आप लोगों को फर्स्ट 4 कैंडिडेट को दौड़ाया जाएगा, उसके 1 सेकंड बाद फिर 4 कैंडिडेट और फिर 4 कैंडिडेट। इस तरीके से विसल के साथ आप लोगों को दौड़ाया जाएगा। जब 4 कैंडिडेट के ग्रुप में आप लोगों को दौड़ाया जाएगा तो वो सभी दौड़ लेते हैं। तो इससे आप लोगों को जो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी और आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं डिस्टेंस को। जो हमारा सिलेंड्रिकल था, हमारा जो ग्राउंड था उसमें आप लोगों को 400 मीटर का ग्राउंड का, जिसके हमको 4 चक्कर लगाने थे। वहाँ का जो स्टाफ था बहुत मोटिवेटेड था, हर जगह स्टाफ खड़ा था जो मोटिवेट कर रहा था रेगुलर बेसिस पर कि और दौड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहा था। उन्हीं के कारण था कि आप लोग इतने सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि उन्हीं के साहस के कारण ही ये सब हो पाया है कि कैंडिडेट कंप्लीट कर पाए अपने फिजिकल को। उससे पहले बता दें आप लोगों का जो वहाँ ग्राउंड था वो बहुत ही बेहतर था, लेकिन थोड़ा सा बारिश के कारण थोड़ा सा वहाँ पर ग्राउंड में दिक्कत आ गई थी। जो नंगे पैर वाले कैंडिडेट थे उनके लिए ईजी था और जो जूते के साथ दौड़ रहे थे उनके लिए थोड़ा सा टफ था। जब बारिश हो जाती है तो आप लोगों को पता है गीला हो जाता है ग्राउंड, ये तो सब वहाँ का नेचुरली था। तो लेकिन ग्राउंड बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत मोटिवेटेड था। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट अनाउंस किया गया और फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुए थे उनको सेपरेट बुलाकर उनके बताया गया कि आप कितने सेकंड से रह चुके हैं फिजिकल के लिए, तो उनको फिर बाहर भेज दिया गया। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए थे उनका जो उसके बाद हाइट नापी गई और चेस्ट नापी गई। उसके बाद आप लोगों का हाइट चेस्ट के बाद आप लोगों को हाई जंप कराया गया और फिर लॉन्ग जंप कराया गया। तो ये प्रोसीजर थे हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाइट चेस्ट के। तो ये सब कंडक्ट कराया गया। इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, बहुत इजीली हो जाता है। आपकी रेस अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये तो आप लोगों के बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होते हैं जो आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। तो ये सब प्रोसीजर था हमारा आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में जो गोरखपुर के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। तो बहुत ही अच्छी भर्ती थी। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग भर्ती के लिए जा रहे हैं तो एकदम मोटिवेटेड रहिए।
आप लोग स्टाफ की बात को बिल्कुल सुनिए, जो आप वो कह रहे हैं कि तेज़ दौड़िए तो तेज़ दौड़िए, क्योंकि वो बताते हैं तेज़ दौड़ना कब है और कब आप लोगों को मंदा होना है। लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं तेज़ दौड़ने के लिए, वो टाइम रेगुलर बताते रहते हैं। टाइम जो बताते हैं वो फर्स्ट बैच का बताते हैं, जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होता है आप लोगों का नहीं होता, उसी से आप अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। तो ये था आरपीएफ कांस्टेबल का एक्सपीरियंस एसएससी एग्जाम वॉरियर्स द्वारा। तो कैंडिडेट आरपीएफ कांस्टेबल का आप लोगों का जो फिजिकल अगर आप लोगों को बच रहे हैं तो बहुत अच्छे जाएं, आप लोग इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर अपने फिजिकल को कंडक्ट करें। और फाइनली बता दें, जिस तरीके से आरपीएसएफ का आप लोगों का फिजिकल हुआ है उसमें बता दें आप लोगों को जो पासिंग कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की ना के बराबर सेकंड लिस्ट आने वाली है, क्योंकि अभी तक वहां पर 400 से 500 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। बाकी आप लोगों को पता है 11 डेट तक आप लोगों का फिजिकल रह रहा है, और ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग 900 से 1000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे आरपीएसएफ के अंदर। और फाइनली आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है उन्हीं के अंदर से बनेगी। तो रियल बात यह है कि आप लोग की आरपीएसएफ की सेकंड लिस्ट नहीं आ सकती, और जो फिजिकल है उनका उनका फिजिकल देखकर ही बताया जा सकता है, लेकिन आरपीएसएफ की ना के बराबर है सेकंड लिस्ट आनी। तो इसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरपीएफ से रिलेटेड, आरआरबी से रिलेटेड हर न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।